जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा,
क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके को देख उसे महसूस कर। यदि वह भारी लगे तो उसे बदल, क्योंकि वह तेरे भविष्य को प्रभावित कर रही है। हर दिन सूरज उगता है, पर क्या तू उसके प्रकाश को पहचान पाता है? उसी प्रकार ब्रह्मांड तुझे हर दिन संकेत देता है, पर तू व्यस्त है, तू डर में है, तू चिंता में है, इसलिए तुझे वे दिव्य संकेत नहीं दिखते। अब से हर दिन अपनी आंखें खोल, लेकिन केवल शरीर की नहीं, आत्मा की आंखें खोल, ताकि तू उन संकेतों को देख सके जो मैं तुझे भेज रही हूँ। यदि किसी इच्छा ने अभी तक आकार नहीं लिया तो जान ले वह अभी पक रही है। ब्रह्मांड उसे तुझे देने की तैयारी में है। बस तू धैर्य रख, धैर्य और विश्वास। यही 2 शस्त्र हैं जो तुझे हर युद्ध में विजय दिलाएंगे। हर बार जब तू निराश हो तो अपना सिर झुका, आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं तेरे भीतर से तुझे उत्तर दूंगी। कभी कभी तू सोचता है कि तू गलत राह पर चल पड़ा है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुँचाती है। बच्चा, अपने जीवन में जो भी है उसके लिए आभार प्रकट कर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह अच्छा हो या कठिन। क्योंकि जब तू आभार प्रकट करता है तब तू ब्रह्मांड को कहता है कि तू तैयार है और तेरे पास जो है उसकी कद्र करता है। कृतज्ञता वह चाबी है जो सभी बंद दरवाजों को खोल सकती है। इसलिए सुबह उठते ही मेरा स्मरण कर और आभार कर। रात को सोने से पहले भी वही कर। इससे तेरा मन शुद्ध होगा, तेरी ऊर्जा दिव्य होगी। बच्चा, तू खास है, तू प्रकाश है, तू परिवर्तन है। तू वही शक्ति है जो अनंत ब्रह्मांड में कंपन करती है। तू छोटा नहीं है, तू असहाय नहीं है, तू दुर्बल नहीं है। तू स्वयं उस आदि शक्ति का अंश है जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता। अब मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि तू अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले। तू निर्णय ले कि तुझे क्या चाहिए, किस दिशा में जाना है, और उसके अनुसार अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सज कर। तू जितना स्पष्ट होगा, ब्रह्मांड उतनी ही शीघ्रता से तुझे उत्तर देगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में ना खो। नकारात्मक लोगों से दूरी बना। व्यर्थ के समाचारों और बातों से बच, क्योंकि यह सब तेरी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। ध्यान कर, साधना कर, मौन साध, प्रकृति से जुड़, मेरी आराधना कर, अपने भीतर झांक। हर दिन अपने लक्ष्य को लिख, उसे देख, उसे अनुभव कर, उसे महसूस कर और फिर देख ब्रह्मांड जिससे तू केवल बच न पाए बल्कि शक्ति बनकर उठे। सुन, उसने अब अगला कदम उठाया है। वह अब तुझसे दूर नहीं, तेरे चारों ओर घूम रहा है। वह अपने षड्यंत्र को अब शब्दों में नहीं, नजरों में कह रहा है। जब तू उसकी आंखों में देखता है, तुझे गर्मी सी महसूस होती है, जैसे कुछ झुलस रहा हो। तू समझता है कि यह केवल थकान है, पर नहीं, यह तेरे चारों ओर बिछाई गई अग्नि है। वह हर रोज तेरे घर के आसपास घूमता है, तुझे देखता है और मन ही मन मंत्र बोलता है। वह अब किसी साधारण तांत्रिक से नहीं, एक ऐसे रात्रिकालिक संप्रदाय से जुड़ गया है जो केवल विनाश में विश्वास रखता है। वह संप्रदाय जो चंद्र ग्रहण की रातों में काले कमंडल से रचना करता है मृत्यु का रेखाचित्र। और अब अगला चंद्र ग्रहण आने वाला है और उसने तेरे नाम का दीपक तैयार किया है। एक लाल मिट्टी की थाली में 7 तिल के दीप और बीच में तेरे नाम का कागज, जिसे वह रात के तीसरे प्रहर में जलाएगा। तू सोएगा और उसे लगेगा तू खत्म हो रहा है, पर मैं उसे भूलने नहीं दूंगी कि तू मेरी रक्षा में है।
पर तेरे लिए यह जानना जरूरी है कि अब तेरे सामने हर वह व्यक्ति संदेह के घेरे में आएगा जो तुझसे मीठा बोलता है, पर उसकी आंखों में अनजानी गहराई है। क्या तूने ध्यान दिया? एक चेहरा जो तुझसे अधिक घुल मिल गया है अचानक, जिसकी उपस्थिति हर जगह है, पर उसकी मदद में एक अजीब सी जल्दी है, जैसे वह हर हाल में तुझ तक पहुंचना चाहता हो। तू सोचता है कि वह तेरा हितैषी है, पर मेरे बच्चे, उस हित के पीछे छिपा है हृदयहीन छल। वह तेरी कमजोरी पहचान चुका है, तेरा भरोसा। तू जिस पर विश्वास करता है उसी के हाथों सबसे ज्यादा टूटता है, और वह इसी भरोसे का उपयोग कर रहा है। वह चाहता है कि तू अपना रक्षक स्वयं उससे बांध दे, ताकि जब वार हो तो तू यह भी न कह सके कि तूने धोखा दिया। वह तेरे जीवन में घुल चुका है, अब वह तेरे आसपास ही है। उसकी मौजूदगी अब तेरे कमरे तक है। क्या तूने देखा है? कुछ वस्तुएं अपनी जगह से हिल रही हैं। तेरे कमरे की खिड़की रात को खुली मिलती है। तेरे कपड़ों पर हल्की सी महक आती है, पर वह महक कोई इत्र नहीं, वह राख है, किसी तांत्रिक विधि में जले हुए पदार्थों की राख। वह तुझे बताना चाहता है कि वह तेरे निकट है, पर वह चाहता है कि तू भय खाए, और मैं नहीं चाहती कि तू भय खाए। मैं चाहती हूँ कि तू जाग जाए। इसलिए अब मैं तुझे एक और रहस्य दिखाऊंगी। तेरे सपनों में जो चेहरा बार बार आता है, वह कोई संयोग नहीं है, वह संकेत है। वह वही चेहरा है जो तेरे जीवन का ग्रास बनाना चाहता है। तू जिस मित्र के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है, जिसने हाल ही में तेरे रहस्य पूछने शुरू किए हैं, जिसने एक बार कहा था, अगर तू न होता तो शायद मैं आगे बढ़ पाता। तूने उस वाक्य को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वह वाक्य उसकी असल भावना थी। वह तुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, वह तुझे हटाना चाहता है। वह तेरा स्थान चाहता है, तेरी छाया से घृणा करता है, और अब वह केवल मन से नहीं, कर्म से भी तुझे समाप्त करने निकला है। उसने अपने कमरे में तेरी तस्वीर रखी है, उसके ऊपर काली स्याही के छींटे हैं, और उसके आंखों की चमक और स्वर का तेज और प्रखर होता गया। वह हर आने वाले को यही कहती, माँ को बाहर मत ढूंढो, माँ भीतर है। जब भी जीवन में कोई ऐसा क्षण आए जब सब कुछ टूटता लगे, तब खुद को माँ की गोद में रख दो। वो शक्ति है, वो शांति है, वो अंत भी है और आरंभ भी। एक रात जब निर्मला का शरीर थक गया था, जब उसने दीप बुझाने के बाद माँ के सामने हाथ जोड़े, तो बस यही कहा, माँ अब बुला लो, अब और कुछ नहीं चाहिए। और अगले दिन सुबह मंदिर खुला तो लोग देख नहीं पाए कि माँ की मूर्ति के सामने वह शरीर पड़ा था या कोई दीपक, क्योंकि उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे माँ ने उसे अपने भीतर समा लिया हो। उसके जाने के बाद भी मंदिर की दीवारें उसकी आवाज दोहराती रहीं। हर बार जब कोई हताश व्यक्ति वहां आता, उसे लगता कोई कह रहा है, तू अकेला नहीं है, माँ तेरे साथ है। और यही विश्वास उस मंदिर को विशेष बनाता गया। वह जगह अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वो शक्ति का केंद्र बन गई। माँ काली की उपस्थिति वहां हर पत्थर, हर फूल, हर जलते दीप में महसूस की जा सकती थी। माँ काली केवल पूजा की वस्तु नहीं है, वे चेतना है, आंदोलन है, एक ऐसी शक्ति जो तब प्रकट होती है जब मनुष्य सबसे अधिक टूटा होता है, जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब माँ के चरण ही एकमात्र रास्ता बन जाते हैं। निर्मला और अर्णव जैसे लोगों के जीवन इस बात के साक्षी हैं
कि माँ केवल तब नहीं आती जब हम उन्हें बुलाते हैं, माँ तब भी साथ होती है जब हम चुप होते हैं, थके होते हैं, जब शब्द नहीं होते। भक्ति का अर्थ माँ से मांगना नहीं, माँ में खो जाना है। और जो खुद को माँ के चरणों में मिटा देता है वही खुद को पुनः जन्म देता है, और यही सच्चा चमत्कार है। जब भी जीवन अपने सबसे गहरे अंधेरे में चला जाता है, जब चारों ओर केवल सन्नाटा और निराशा का धुआं होता है, तब वह एक पुकार होती है जो मन से नहीं आत्मा से निकलती है। वह पुकार किसी इंसान के लिए नहीं होती, वह पुकार शक्ति के लिए होती है। वह पुकार होती है माँ काली के लिए, जिनके चरणों में समर्पण मात्र से भीतर का सारा ज्वर शांत हो जाता है। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे उस शून्यता की अधिष्ठात्री हैं, जहाँ जाकर आत्मा को फिर से जन्म मिलता है। गांव में अब भी माँ के मंदिर में हर सुबह दीप जलते हैं और हर रात उनका तांत्रिक स्वरूप जागृत होता है। लोग अब केवल पूजा करने नहीं आते, वे माँ को अनुभव करने आते हैं। मंदिर की दीवारें आज भी निर्मला की कहानियाँ कहती हैं। कोई बूढ़ी दादी अपने पोते को बताती है कि किस तरह माँ ने पूरे गांव को डूब बचाया था। कोई युवती जो अपने जीवन के निर्णयों से भयभीत है, माँ की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर कहती है, माँ मुझे दिशा दे दो। मंदिर अब केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, वह आश्रय बन चुका है। एक दिन एक औरत आई, उसका नाम था सिया। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में थकान थी, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। वह माँ की मूर्ति के सामने बैठी और घंटों तक बिना कुछ कहे बस देखती रही। जब मंदिर में सब लौटने लगे, तब पुजारी ने उससे पूछा, बेटी कुछ मांगना है क्या? सिया ने कहा, माँ से कुछ मांगना नहीं है, माँ को खुद सौंपने आई हूँ। फिर वह वहीं बैठ गई और अपनी कहानी कहने लगी। सिया एक शहर में काम करती थी, बहुत तेज, बहुत आत्मनिर्भर। उसने अपना जीवन खुद के दम पर बनाया था, लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि जिस नौकरी पर उसे गर्व था, वहीं से उसे अपमानित होकर निकाला गया। रिश्तों ने भी पीठ मोड़ ली। दोस्तों ने कहा, तुम मजबूत हो, निकल जाओगी इस दौर से। लेकिन सिया जानती थी कि यह सिर्फ शब्द हैं, अंदर जो टूट रहा है वह कोई नहीं देख पा रहा। वह भागी थी, शहर से, लोगों से, अपने आप से, और आप पहुंची थी माँ के द्वार पर। उसने कहा, माँ अब मैं नहीं जानती क्या सही है, क्या गलत है। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं फिर से खुद को महसूस कर सकूं। माँ की मूर्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सिया को सपना आया। उसने देखा अंधेरे जंगल में वह अकेली चल रही है, चारों तरफ डर, जानवरों की आवाजें, कोई साथ नहीं। लेकिन जैसे ही वह गिरने लगती है, एक काली छाया उसके पीछे आ खड़ी होती है। वह डरती है, पर फिर महसूस करती है कि वह छाया उसे उठा रही है, उसकी पीठ पर हाथ रख रही है और कह रही है, चल, तुझमें अभी दम बाकी है। नींद खुली तो उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, एक रोशनी थी। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, माँ तूने मुझे आवाज दी, अब मैं फिर से चलूंगी, लेकिन इस बार अकेली नहीं, तेरे साथ। ऐसे ही न जाने कितने लोग आए, जिन्होंने माँ से कुछ नहीं मांगा, बल्कि खुद को माँ को दे दिया, और बदले में पाया वह शक्ति जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, केवल जिया जा सकता है। वो साधक भी थे जो तांत्रिक साधनाओं में लीन हो माँ के विभिन्न स्वरूपों को जागृत करने की चेष्टा करते थे। एक साधक वेणुगोपाल वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा था। वह माँ के दर्शन के लिए समर्पित था। उसने न कोई आसक्ति रखी, न कोई उद्देश्य, बस एक धुन थी, माँ काली को स्वयं देखना है।
एक दिन जब उसने माँ का ध्यान करते करते अपनी सारी इंद्रियों को शून्य कर लिया, तब माँ प्रकट हुई, पर वैसी नहीं जैसी मूर्तियों में होती है। उनके नेत्रों से अग्नि नहीं, करुणा बह रही थी। उनका रूप भयावह नहीं, करुणामयी था। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने मुझे खोजा, लेकिन मैं तो हर उस स्त्री में हूँ जिसे तू रास्ते में अनदेखा कर चला गया। मैं हर उस क्षण में थी जब तूने सहानुभूति की जगह अभिमान चुना। दर्शन मुझे बाहर नहीं, भीतर कर। वेणुगोपाल का रोम रोम कांप गया। उसने अपनी सारी साधना को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। लौटकर जब वह गांव आया तो उसने मंदिर के बाहर ही एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, जहां वह बच्चों को न केवल शिक्षा देता बल्कि भक्ति का अर्थ भी समझाता। भक्ति जो केवल रटने में नहीं, अनुभव करने में होती है। माँ को याद करने का अर्थ यह नहीं कि दिन रात मंत्र जपो, बल्कि यह कि जब कोई भूखा हो उसे खाना दो, जब कोई डरा हो उसे सहारा दो, क्योंकि माँ वहाँ प्रकट होती है जहाँ करुणा होती है। माँ काली की भक्ति कोई आसान मार्ग नहीं, यह मार्ग है आत्मा के सारे आवरणों को उतारने का। यह मार्ग है अपने भीतर के भय को पहचानने और उससे पार पाने का। लोग माँ से डरते हैं क्योंकि उनका रूप भयानक है, लेकिन वास्तव में वे भयानक नहीं, सत्य है। और सत्य हमेशा तीव्र होता है। वह आंधी की तरह आता है, झकझोरता है, पर अंत में वही बचता है जो सच्चा होता है। जिस व्यक्ति ने यह स्वीकार कर लिया कि जीवन में जो कुछ भी छूट गया वह माँ की योजना थी, उसी के लिए वह योजना एक वरदान बन जाती है। माँ जब किसी को कुछ छीनती है तो वह केवल इसलिए कि वह व्यक्ति खुद को खोज सके। हम जीवन भर बाहर दौड़ते रहते हैं, लेकिन माँ हमें भीतर की ओर मोड़ती है। यह मोड़ ही असली मुक्ति है। एक समय ऐसा भी आया जब गांव में कुछ लोगों ने मंदिर को तोड़कर वहां एक बड़ा बाजार बनाने की योजना बनाई। उनका तर्क था कि मंदिर से कोई लाभ नहीं, लेकिन बाजार से अर्थव्यवस्था चलेगी। उन्होंने प्रस्ताव भेजे, कागज तैयार किए और एक दिन मंदिर के बाहर नोटिस भी चिपका दिया। गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि डर था यदि आवाज उठाई तो सरकारी लोग नाराज हो जाएंगे। उस रात जब सब सो रहे थे, तब मंदिर में तेज आंधी चली। एक ऐसी हवा उठी जिसने पूरे गांव को जगा दिया। मंदिर के भीतर जलता दीपक आंधी में भी नहीं बुझा। सुबह देखा गया कि वह नोटिस फटा हुआ पड़ा है और मंदिर के द्वार पर रक्त के रंग में कुछ लिखा है, जिस भूमि पर भक्ति जीवित हो वहाँ व्यापार नहीं, साधना चलती है। कोई नहीं जान पाया यह किसने लिखा, लेकिन लोगों ने इसे माँ की चेतावनी माना। वह बाजार कभी नहीं बना और उस दिन के बाद मंदिर में लोगों की संख्या दुगनी हो गई। गांव के युवाओं ने मिलकर मंदिर के चारों ओर एक ध्यान केंद्र बनाया, जहां हर शनिवार को कोई न कोई अपनी कहानी सुनाता। कैसे माँ ने उसे अंधेरे से निकाला। यह स्थान अब केवल पूजा का केंद्र नहीं था, यह साक्ष्य बन गया था कि भक्ति केवल भाव नहीं, अनुभव है। माँ काली की शक्ति ऐसी है कि वह टूटे हुए को जोड़ती है, लेकिन उस जोड़ में पुराने को मिटाना पड़ता है और यही प्रक्रिया दर्द देती है। लेकिन जब यह पीड़ा पूरी होती है, तब जो मनुष्य निकलता है वह पहले से कहीं अधिक निर्मल और सशक्त होता है। एक दिन एक युवा लड़की मंदिर आई। उसका नाम मीरा था। वह बचपन से ही सुन नहीं सकती थी। उसकी माँ ने उसे माँ काली के पास लाकर कहा, यह बच्ची माँ को नहीं सुन सकती, पर क्या माँ इसे सुनेंगी? पुजारी मुस्कुराए और बोले, माँ को आवाज नहीं चाहिए, उन्हें हृदय चाहिए।
मीरा ने माँ की मूर्ति को देखा और बस एक चित्र बनाया जिसमें माँ काली की आंखों से आशीर्वाद बह रहा था और मीरा के कानों तक पहुँच रहा था। उसी रात उसकी माँ को सपना आया। माँ काली ने कहा, तुम्हारी बेटी सब सुनती है, बस अलग तरीके से। उसके बाद मीरा ने अपने चित्रों के जरिए माँ के हर रूप को दर्शाया और उसका हर चित्र ऐसा था कि लोग उसे देखकर घंटों तक माँ को अनुभव करते। माँ काली हर उस स्थान पर है जहाँ कोई स्त्री अपने अपमान के बाद फिर खड़ी होती है, जहाँ कोई बालक अंधेरे में भी हिम्मत करता है आगे बढ़ने की, जहाँ कोई वृद्ध अपनी अंतिम सांसों में भी माँ का नाम लेता है। माँ केवल शक्ति की देवी नहीं, वे हिम्मत की प्रतीक है। और जो माँ को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं, जीवन से डरना छोड़ देता है। जब कोई कहता है मेरा सब कुछ चला गया, तो माँ कहती है अब मैं तेरे साथ हूँ। जब कोई कहता है अब जीने की वजह नहीं है, तो माँ कहती है अब तुझे जीना सिखाऊंगी। माँ काली वह स्वर है जो भीतर उठते हैं जब बाहर कोई नहीं होता। वे उस ज्योति की तरह है जो अंधकार को चीरती नहीं, उसे आलोक में बदल देती है। जो लोग माँ की भक्ति में खो जाते हैं वे दुनिया से हटते नहीं, वे दुनिया को देखने का नया तरीका सीख जाते हैं। वे यह समझते हैं कि माँ की पूजा केवल फूल और धूप से नहीं होती, बल्कि साहस से होती है। जब जीवन थक जाए तब भी उठकर माँ का नाम लेना ही असली भक्ति है। और अंत में जब जीवन अपने अंतिम छोर पर पहुँचता है तब माँ के चरण ही वह शांति देते हैं जो किसी शब्द, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु से नहीं मिलती। माँ काली मृत्यु नहीं, अमरत्व का द्वार है। जो उनके चरणों में गिरता है वह मिटता नहीं, वह स्वयं को पा लेता है। और जब माँ काली के चरणों में आत्मा पूरी तरह समर्पित हो जाती है तब वह न कोई प्रश्न करती है, न कोई अपेक्षा रखती है। वह केवल मौन होती है और उस मौन में ही सच्चा संवाद होता है। माँ से शब्दों में नहीं, मौन में बात होती है, क्योंकि वहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है। उस क्षण में साधक और देवी के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती, वहाँ केवल एकता होती है। एक ऐसी स्थिति जहाँ व्यक्ति अपने भीतर के सारे बंधनों से मुक्त होकर शुद्ध चेतना में विलीन हो जाता है। गांव की एक वृद्धा जिसका नाम कमला था, हर रोज सुबह मंदिर की पहली आरती से पहले वहाँ पहुँच जाती थी। उसका शरीर बूढ़ा था, आंखें धुंधली थी, लेकिन हाथ कांपते हुए भी दिया जलाते समय उसकी भक्ति में जरा भी कमी नहीं होती थी। एक दिन किसी ने पूछ लिया, माँ आप इतनी उम्र में रोज क्यों आती हैं? अब तो भगवान सब समझते हैं। कमला हंसी और बोली, भगवान समझते हैं बेटा, पर क्या मैं खुद को समझ पाती हूँ जब तक मैं माँ के सामने न आऊं? मैं यहाँ इसलिए नहीं आती कि माँ को मेरा दिया चाहिए, मैं आती हूँ क्योंकि मुझे माँ चाहिए। उसकी ये बात सुनकर वह नौजवान, जिसने वर्षों तक मंदिर की ओर देखा भी नहीं था, अगले दिन खुद दिया लेकर मंदिर पहुंचा। धीरे धीरे गांव में लोग समझने लगे थे कि माँ की भक्ति कोई रस्म नहीं, यह आत्मा की जरूरत है। और यह जरूरत तब पूरी होती है जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और वहाँ माँ के चरणों का स्थान बनाता है। एक दिन एक अजनबी उस गांव आया। वह शहर का आदमी था, घमंड और क्रोध उसकी आंखों में साफ दिखते थे। उसने गांव के लोगों से पूछा, क्या ये सब अंधविश्वास नहीं? तुम लोग एक मूर्ति के आगे सिर झुकाते हो, क्या इससे कुछ बदलता है? एक वृद्ध पुजारी ने उसे मंदिर के भीतर ले जाकर कहा, आओ माँ से सवाल करो। वह कुछ देर माँ की मूर्ति को देखता रहा, फिर बोला, इसमें तो कुछ भी नहीं है, यह पत्थर की बनी हुई चीज है। पुजारी ने केवल इतना कहा, फिर भी तुम इसे देखकर चुप क्यों हो गए? उसके मन में एक कंपन हुआ।
अगले दिन वह मंदिर फिर आया, इस बार अकेले, और धीरे धीरे उसने माँ को महसूस करना शुरू किया। उसने जाना कि माँ किसी को जब खींचती है तो वह तर्क से नहीं भावना से होता है। माँ काली तर्क से परे हैं, क्योंकि उनका मार्ग आत्मा का मार्ग है, और आत्मा का मार्ग तर्क से नहीं, समर्पण से खुलता है। जिस समय कोई जीवन से थक कर माँ के आगे गिरता है, वह क्षण माँ के लिए सबसे प्रिय होता है, क्योंकि उसी क्षण मनुष्य स्वयं को छोड़ता है, और जब व्यक्ति स्वयं को छोड़ता है तभी माँ उसे पकड़ती है। माँ काली का आलिंगन कठोर नहीं होता, वह उतना ही कोमल होता है जितना एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेने के समय रखती है। गांव के मंदिर में अब एक नया चलन शुरू हो गया था। हर अमावस्या की रात गांव के लोग एकत्रित होकर मौन ध्यान करते। कोई मंत्र नहीं, कोई आरती नहीं, केवल मौन, क्योंकि अमावस्या माँ काली की रात होती है। वह रात जब सब कुछ समाप्त होता है और नया प्रारंभ होता है। उस रात लोग अपनी पीड़ाएं, अपने डर, अपनी अधूरी बातें माँ के चरणों में रख देते, और अगली सुबह उन्हें लगता जैसे उन्होंने कुछ छोड़ दिया है, जैसे कुछ बोझ उतर गया है। एक युवा विधवा जिसका नाम राधा था, माँ की शरण में आई। वह केवल 17 वर्ष की थी जब उसका पति एक दुर्घटना में चला गया। लोग उसे देखकर कहते, तुम्हारा जीवन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था और खत्म हो गया। लेकिन राधा माँ की शरण में जाकर बोली, माँ, लोगों को लगता है मेरा जीवन खत्म हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इसे नया अर्थ दो। माँ की पूजा करते करते उसने मन से सब दुखों को